वेलकम गाइस। लास्ट लेक्चर हमने देखा था गुड कंडक्टर्स बैड कंडक्टर्स, जो हीट का चैप्टर था, तो उसमें गुड कंडक्टर्स बैड कंडक्टर्स हमने देखे थे। उसका इन डिटेल में स्टडी भी किया हमने और भी कुछ पॉइंट लिए थे हमने। नेक्स्ट पॉइंट है थर्मल कंडक्टिविटी। अब कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर मतलब क्या है, जो हीट को अच्छी तरह से ट्रांसफर करता है उसे क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। उसका यहाँ आगे का पॉइंट है थर्मल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब क्या है अभी। यहाँ पे देखिए एक बार लिया हुआ है हमने, ठीक है, ए टू बी बार, मतलब ए टू बी डिस्टेंस का एक बार लिया हो, उसमें ड्रिल करके 4 थर्मामीटर हमने पुट किए हुए, 4 थर्मामीटर उसमें पुट किए हुए। अब जब इस बार को हम एक साइड से हीटिंग स्टार्ट करेंगे, ओके, हीटिंग स्टार्ट करने के बाद जो कोई भी हीट रहेगी, ये हीट यहाँ से क्या होगी, पास होगी, इस साइड पास होती जाएगी। अब पास होने के बाद पहले थर्मोमीटर में कुछ तो टेम्परेचर रहेगा, दूसरे में कुछ टेम्परेचर रहेगा, तीसरे में और चौथे में। वैसा टेम्परेचर क्या रहेगा एट इनिशियल कंडीशन, जो टेम्परेचर होने की पहली कंडीशन है, मतलब टेम्परेचर स्टार्ट होने वाली कंडीशन में क्या रहेगा, ए वेरिएबल स्टेट में रहेंगे। जो टेम्परेचर है वो क्या रहेंगे, वेरिएबल स्टेट में रहेंगे। अब वेरिएबल स्टेट मतलब क्या है, द ऑल थर्मोमीटर कंटिन्यूसली शोज इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मतलब क्या है, जब भी मिनिमम हीट रहेगा तो वो क्या दिखाएगा, मिनिमम टेम्परेचर दिखाएगा, कम टेम्परेचर। जैसे जैसे हीट बढ़ता जाएगा वो क्या करेगा, अपना हीट इंक्रीजिंगली दिखाएगा। इसे ही क्या कहते हैं, वेरिएबल स्टेट। मतलब क्या होगा, टेम्परेचर चेंजिंग फेज में है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा वो मतलब क्या है, कम से ज्यादा हो रहा है। इसे ही क्या कहते हैं, वेरिएबल स्टेट। नाम में ही लिखा है वेरिएबल स्टेट। वेरिएबल स्टेट मतलब क्या है, चेंजिंग फेज में रहना। टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिशियल कंडीशन में चेंजिंग फेज में है। नेक्स्ट एट सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, एक सम टाइम के बाद वो क्या होगा, पूरा रॉड है जो वो क्या होगा, फुल्ली हीट हो जाएगा। अब फुल्ली हीट होने के बाद वो क्या करेगा, एक कंटिन्यूस टेम्परेचर इसमें दिखाएगा। उस टेम्परेचर को, कंटिन्यूस मतलब क्या, स्टेडी टेम्परेचर दिखाएगा। इससे क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट टेम्परेचर कहते हैं। स्टेडी स्टेट क्या है, आफ्टर सम टाइम थर्मोमीटर शोज स्टेडी टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर अब चेंज होगा नहीं, इससे आगे टेम्परेचर चेंज होगा नहीं, वो स्टेबल रहेगा। उसे क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट कहते हैं। अब थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मेटल कितने आसानी से अपना हीट ट्रांसफर कर सकता है, उसे ही क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। ये हो गया आपका थर्मल कंडक्टिविटी। इसमें 2 मेन पॉइंट है, एक है वेरिएबल स्टेट है, सेकेंड है स्टेडी स्टेट। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेरिएबल स्टेट मतलब क्या है, जब भी टेम्परेचर इंक्रीजिंगली दिखाएगा, थर्मोमीटर, चारों थर्मोमीटर क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाएंगे या चेंजिंग ऑर्डर में दिखाएगा, उसे वेरिएबल स्टेट। एंड जब टेम्परेचर स्टेडी हो जाएगा, मतलब एक जगह फिक्स हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट टेम्परेचर कंडक्टिविटी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसका ये आगे का पॉइंट है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट में क्या है, एट द स्टेट ऑफ, इसकी डेफिनेशन देखिए टेम्परेचर ग्रेडियंट की, स्टेडी स्टेट रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद डिस्टेंस। मतलब क्या है, जब भी यहाँ स्टेडी स्टेट कंडीशन आएगी, मतलब इस कोई भी 2 कंसिडर करोगे, थर्मोमीटर फर्स्ट एंड सेकंड कंसिडर कर लिया, इसमें जब भी स्टेडी स्टेट कंडीशन आएगी, मतलब एक पोजीशन के बाद टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो जाएगा, उस पोजीशन में जितना डिस्टेंस 2 थर्मोमीटर में है, इसको कंसीडर करो स्मॉल डी। इसका टेम्परेचर फर्स्ट का कितना है, θ1 माइनस दूसरे का टेम्परेचर कितना है, θ2, डिवाइडेड बाय जो भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रहेगा, दैट विल बी नथिंग बट द टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या कहता है, 2 थर्मोमीटर में जो भी स्टेडी स्टेट टेम्परेचर है डिवाइडेड बाय उन दोनों में डिस्टेंस, इट्स कॉल्ड एज टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, इसका ऐसा यूनिट क्या है, डिग्री केल्विन पर मीटर। अब डिग्री केल्विन पर मीटर क्या है, θ1 एंड θ2 दोनों क्या है, टेम्परेचर है। इसका टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, डिग्री केल्विन, और डिस्टेंस का क्या है, ऐसा यूनिट मीटर। ये आपका ऐसा यूनिट मिल गया। सिमिलरली डिग्री सेल्सियस पर मीटर, सीजीएस यूनिट टेम्परेचर का क्या है, डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय आपका डिस्टेंस, दैट विल बी नथिंग बट मीटर। ये होगा आपका ऐसा यूनिट। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का और इस हीट सब्जेक्ट का मेन पॉइंट, लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी आपने देखा यहाँ पे,
मतलब हीट ट्रांसफर करना, इसको क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। वो हीट ट्रांसफर कैसी होती है और कितने रेट में होती है, इसका कैलकुलेशन इज नथिंग बट द लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। सो लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, एक बार लिया, सिमिलरली वहां पे जैसे दिखा है, एक बार लिया, उसमें दो थर्मोमीटर मैंने फिक्स कर दिए, और इस साइड क्या हो रहा है आपका, टेम्परेचर आप पुट कर रहे हो, या उस बार को इस साइड से आप टेम्परेचर दे रहे हो, तो वो क्या होगा, हीट होगा। हीट होने के बाद कुछ तो दोनों में टेम्परेचर दिखाएगा एट द स्टेडी स्टेट कंडीशन। स्टेडी स्टेट कंडीशन में वो कुछ तो टेम्परेचर दिखाएगा, लाइक फर्स्ट थर्मोमीटर 1 में θ1, थर्मोमीटर 2 में θ2, और जो आपका जो रॉड कंसिडर किया है वो क्या है, अपना एरिया दिया हुआ है उसका। सो ये क्या हुआ आपका पूरा एरिया, या एरिया आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं π/4d² से। सो ये हो गया आपका एरिया, और जो डिस्टेंस दो थर्मोमीटर में है वो डिस्टेंस हमने यहाँ पे लिखा हुआ है d डिस्टेंस है, ठीक है। अब इससे ही लॉ हम कितनी रेट में या कितनी थर्मल कंडक्टिविटी कर सकते हो कैलकुलेट करेंगे हम। सो कैसे होता है, जनरली जो टेम्परेचर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। मतलब क्या है, जो भी आप टेम्परेचर दे रहे हो इस रॉड को, वो क्या रहता है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ओके। देन टेम्परेचर ग्रेडियंट जो यहाँ पे हमने निकाला, जो ए पॉइंट है, इसमें क्या हुआ, टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब हीट क्या हुई आपकी, एरिया, टेम्परेचर ग्रेडियंट, और थर्ड है जो आपका टाइम, यहां से यहां तक हीट ट्रांसमिट होने के लिए जितना टाइम लगता है वो टाइम, इस पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो आपका थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड किस पे है, तो एक तो एरिया ऑफ दिस रॉड, देन सेकेंड टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ दिस रॉड, जो हमने यही यहाँ पे फॉर्मूला फाइंड आउट किया हुआ है, θ1 - θ2 डिवाइडेड बाय d, एंड लास्ट वन इज टाइम, टाइम रिक्वायर्ड फॉर हीट द रॉड, मतलब T1 एंड T2 के बीच में जितना हीटिंग के लिए टाइम लगेगा दैट विल बी टाइम T। सो इस पे फॉर्मूला फाइंड आउट किया, क्या बोला था, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एरिया, इधर आ गया एरिया, देन टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा, θ1 - θ2 डिवाइडेड बाय d इंटू टाइम। सो ये हो गया आपका लॉ ऑफ थर्मल ग्रेडियंट। सो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसको क्या करते हैं हम, कांस्टेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं या इक्वल में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो Q मतलब जो लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K, K इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब जब भी आपका ये जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा, वहां पे क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। सो कांस्टेंट इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसका कोएफिशिएंट कांस्टेंट आ जाएगा, ओके। सो देन एरिया इंटू θ1 - θ2 इंटू T डिवाइडेड बाय आपका जो दोनों में डिस्टेंस है वो, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब क्या किया आपने, फाइंड आउट Q कर लिया, मतलब लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी आपने फाइंड आउट कर लिया। सो इसके आगे हम क्या करेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने के बाद आपको और एक पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ता है, वो है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, एंड दैट विल बी नथिंग K इज इक्वल टू Q इंटू D। मतलब ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा। सो Q इंटू डी डिवाइडेड बाय, ये जो फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, डिवाइडेड में आ जाएगा। सो Q इंटू डी डिवाइडेड बाय एरिया इन ब्रैकेट θ1 - θ2 इंटू T। सो ये हो गया आपका लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसमें हमने देखा कंडक्टिविटी फाइंड आउट कैसे करते हैं या कितनी रेट में होती है, और दूसरा इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब आगे के पॉइंट में हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है क्या, इसका डेफिनेशन क्या है और इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। सो आपने पहले देखा थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी में हमने लास्ट क्या फाइंड आउट किया था, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है क्या, ये हम डिटेल में देखते हैं। सो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी पहले हमने फॉर्मूला वहां पे लिखा था, K इज इक्वल टू Q अपॉन A θ1 - θ2 डिवाइडेड बाय D इंटू T। मतलब क्या है, एरिया, टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड टाइम। सो यहाँ पे देखिए जो फॉर्मूला लिखा था उस पे से ही हमने क्या किया, इसका डेफिनेशन फाइंड आउट किया। डेफिनेशन क्या है, क्वांटिटी ऑफ हीट कंडक्टेड थ्रू द मटेरियल, मतलब जो भी मटेरियल आपने सिलेक्ट किया है उसमें जितनी क्वांटिटी ऑफ हीट पास होगी वो क्या है, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट, इसको क्या है, प्रोपोर्शनल रहेगी। सो क्या है, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट,
इसमें से जितना हीट ट्रांसफर होगी या हीट कंडक्ट होगी वही क्या रहेगी आपकी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। सो इसको फाइंड आउट करते हुए हमने फॉर्मूला लिखा था K इज इक्वल टू क्यू, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय एरिया, टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड टाइम इन सेकेंड। सो जब भी हमने यहाँ पे देखिए पर यूनिट, हर एक के आगे टाइम के आगे पर यूनिट, आपके एरिया के आगे पर यूनिट एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट के आगे पर यूनिट लगाया हुआ। सो पर यूनिट मतलब क्या है, 1 वैल्यू क्या होती है उसकी 1 रहती है। सो 1 वैल्यू में क्या रहेगा, एरिया में क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे। कंसिडर करो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ Q थर्मल कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय एरिया कितना दिया है पर यूनिट मतलब 1, टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना है पर यूनिट है मतलब कितना हुआ 1, इनटू टाइम कितना है पर यूनिट है सो 1। सो वैल्यू क्या हुई K इज इक्वल टू क्यू अपॉन 1 हो गया पूरा। सो 1 डिनोमिनेटर का सेम ही रहता है। सो K इज इक्वल टू क्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका थर्मल कंडक्टिविटी। सो ये आपकी हो गई कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसके यूनिट देख लेते हैं। SI यूनिट इज इक्वल टू जूल पर मीटर डिग्री सेल्सियस सेकेंड। ये कैसे है फाइंड आउट कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए थर्मल कंडक्टिविटी किस में कैलकुलेट करते हैं जूल में, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा आपका एरिया, एरिया किस में आता है मीटर स्क्वायर में, ठीक है। सो इसको हम ऊपर लिखते हैं क्योंकि वो मैथमेटिकली हम ऊपर लिख सकते हैं। सो डिस्टेंस किस में आता है फिर मीटर में आ जाता है, और θ1 माइनस θ2 इज नथिंग बट द टेम्परेचर ग्रेडियंट। सो उसको डिग्री केल्विन में लिखते हैं और टाइम किस में लिखता है सेकेंड में लिख लेते हैं। सो यहाँ पे मीटर और 1 मीटर कैंसिल हो गया। सो फॉर्मूला क्या आया, SI यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज नथिंग बट जूल पर मीटर डिग्री केल्विन सेकेंड। सो ये हो गया आपका फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। सिमिलरली CGS में कैलोरी पर सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर क्या रहेगा आपका ग्रेडियंट डिग्री सेल्सियस एंड टाइम सेकेंड। सो इसका यूनिट क्या हुआ SI यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर डिग्री केल्विन सेल्सियस। सिमिलरली CGS में आप कंसिडर, वैसे MKS यूनिट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं और अदर यूनिट्स पे। सो ये हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। देन गो फॉर द गैस लॉज। अब गैस लॉज क्या है, यहाँ डेली लाइफ में इसका यूज हमें होता है। सो इसका स्टडी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो गैस लॉ में मेन 3 लॉज है, उसमें पहला है बॉयल्स लॉ, सेकेंड चार्ल्स लॉ, थर्ड गैलोसिक्स लॉ। सो इसमें क्या है हर एक लॉज में, अब अगर हम कंसिडर करो गैस लॉ क्या कहता है PV इज इक्वल टू mRT, मतलब क्या है PV इज इक्वल टू mRT। m क्या है मास ऑफ गैस, जो कि यहाँ पे क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा 1, R कांस्टेंट ऑफ गैस, सो ये क्या रहेगा R। सो यहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट हो गए। सो बचा क्या है सिर्फ अपना PV इज इक्वल टू T। सो इस पे ही क्या है पूरा अपने ये तीनों लॉ डिपेंड्स है। सो पहले लॉ देखते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है, at constant temperature the pressure of given mass of gas is inversely proportional to its volume। डेफिनेशन क्या है बॉयल्स लॉ की, at constant temperature मतलब टेम्परेचर यहाँ क्या रहेगा, ये जो टेम्परेचर है क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है, ओके। देन द प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली, मतलब प्रेशर क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली मतलब क्या होगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा आपका डाउन हो जाएगा या गिर जाएगा। सो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब क्या हुआ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V, दैट विल बी नथिंग बट द आपका बॉयल्स लॉ। अब यहाँ पे क्या है टेम्परेचर को कांस्टेंट बताया गया है, टेम्परेचर को क्या बताया गया है कांस्टेंट है, मतलब क्या होगा जब P इज इक्वल टू टेम्परेचर इंटू 1 अपॉन V। कांस्टेंट का यहाँ पे आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जब हम निकाल देते हैं तो क्या होता है उसकी जगह कांस्टेंट आता है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है टेम्परेचर कांस्टेंट है। सो P इज इक्वल टू T हो गया। सो अब हमें क्या करेंगे इसको आइदर साइड लेके जाएंगे। सो PV इज इक्वल टू क्या हुआ T हो गया। सो हम इसको PV इज इक्वल टू T भी लिख सकते हैं। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट और एट T कांस्टेंट है। सो PV इज इक्वल टू T हो गया। सो नेक्स्ट चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या है प्रेशर कांस्टेंट है। सिमिलरली इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। मतलब क्या है यहाँ पे कांस्टेंट क्या है प्रेशर कांस्टेंट है। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, प्रेशर क्या है इसका
कांस्टेंट है, ठीक है, प्रेशर इज कांस्टेंट। देन द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, इसके टेम्परेचर से है, ठीक है। सो अब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जैसे यहां पे हमने किया था V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या है आपका P और उसके बाद T। सो V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू T, V इज इक्वल टू P T। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V अपॉन T इज इक्वल टू P। सो ये हो गया आपका चार्ल्स लॉ। देन लास्ट गै-लुसाक्स लॉ। गै-लुसाक्स लॉ में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट। अब बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, एक हो गया टेम्परेचर। देन चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट हो गया। अब बचा गै-लुसाक्स लॉ, उसमें क्या रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। सो सिमिलरली डेफिनेशन है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तब उस वक्त क्या रहेगा आपका, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो भी टेम्परेचर बढ़ेगा। इन्वर्सली में क्या होता है, अगर इन्वर्सली रहेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, उसका अपोजिट रहेगा वो ड्रॉप होता जाएगा। सो गै-लुसाक्स लॉ में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, सो एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। सिमिलरली प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड उसमें कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम। सो P इज इक्वल टू V इंटू टी। सो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसको हम आइदर साइड लेते हैं, P अपॉन T इज इक्वल टू V। ये आपका हो गया गै-लुसाक्स लॉ। सो ये तीन लॉ है, इसको शॉर्ट में अगर ध्यान में रखना है आपको, मतलब क्या है, ये डिपेंड किस पे, कांस्टेंट पे डिपेंड है। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब क्या रहेगा, PV इज इक्वल टू T आ जाएगा, ठीक है, PV इज इक्वल टू T। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है, सो क्या आ जाएगा, V अपॉन T इज इक्वल टू P, मतलब V डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू P आ जाएगा। सो गै-लुसाक्स लॉ में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम में क्या रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइदर साइड वॉल्यूम आ जाएगा और इस साइड P अपॉन T आ जाएगा, प्रेशर अपॉन टेम्परेचर। सो इसको ध्यान में कैसे रखना है, सो एक ट्रिक बताता हूं आपको। सो पहला कौन सा लॉ है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर। देन ले लो गै-लुसाक्स लॉ, उसमें कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम। एंड लास्ट वन इज चार्ल्स लॉ, उसमें कांस्टेंट क्या है आपका, प्रेशर। सो यहाँ पे देखिए, भारत गैस कंपनी डिवाइडेड बाय टीवी प्रोग्राम, मतलब बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर। गै-लुसाक्स लॉ में कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम। एंड चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट क्या है, प्रेशर। सो ये हो गया आपका भारत गैस कंपनी विथ टीवी प्रोग्राम। सो ये हो गया आपके गैस लॉज एंड थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी।